हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन 12th क्लास फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एज यू नो, कल आपकी जो डेट शीट आप ग्रुप में डाल दी गई है और स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेट शीट आपका जो एग्ज़ाम आप नोट कर लीजिएगा। बट आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा कि आपका पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। 70 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। उसमें आपके 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे बेटा। वो ऑप्शनल टाइप भी हो सकते हैं, आपको रिटर्न भी में भी लिखना पड़ सकता है। तो 20 क्वेश्चन और 1 मार्क्स दैट इज़ 20 बेटा। 7 क्वेश्चन रहेंगे आपके 2 मार्क्स के दैट इज़ 40। सिमिलरली बेटा 7 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे दैट इज़ 21। और बेटा आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिल भी सकता है या नहीं, वो 15 मार्क्स। तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा? 70 मार्क्स हो गया आपका स्कोर। और टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे बेटा? 20 और ये तो 34 और 37। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे बेटा? यहाँ पे 37 रहेंगे, क्योंकि 20 और 4 और 37 क्वेश्चन आएंगे और 70 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। और बेटा आने वाले डेज़ के अंदर हम भी आपकी कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए और जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवा ली जाए। तो बेटा आने वाली जो कमिंग वीडियोस हैं तो बेटा उनको आप डेली देखते रहिएगा और अपने पैटर्न की अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी करते रहिएगा बेटा। ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट्स है बेटा तो आप अपने डाउट्स भी ले सकते हैं। तो बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं आपके साथ, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, कहते हैं कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्रोपेगेटिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो बेटा वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा कितना है मैग्नेटिक फील्ड? 3 × 10⁻10 हर्ट्स। ठीक है बेटा, इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नीट्यूड क्या भाई मैग्नेटिक फील्ड का? 10⁻⁻7 टेस्ला। 10⁻⁻7 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। और भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है। इट इज़ एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। और बेटा वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। देन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा बेटा? जेड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, वो तो ऑब्वियसली पता है यहाँ से। तो बेटा आपको निकालना क्या है? आपको निकालना बेटा फर्स्ट वन इस क्वेश्चन में बताया आपने निकालना है बेटा वेव लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि वेव लेंथ ऑफ द वेव, लैम्बडा निकालना है आपने, वेव लेंथ ऑफ द वेव निकालनी है। और क्या निकालना क्वेश्चन में आपने? भाई एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने एक्सप्रेशन निकालना है। कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देखा जाए E = E0 हमने लिखी भी थी kx - ωt। ठीक है, ये ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है हमने, अगर आपको याद है भाई। ठीक है, तो हम भी यही कोशिश करेंगे क्योंकि वेव आपकी एक्स एक्सिस में जा रही है भाई। तो पहले बात करते हैं बेटा, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें निकालना है बेटा क्या? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू c बाई फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁻10 हर्ट्स गिवन है बेटा। तो बेटा इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10⁸8 थी, 10⁻10 ऊपर जाएगा -10, तो कितना रह जाएगा बेटा? 10⁻2 मीटर। तो ये आपकी बेटा वेव लेंथ आ जाती है। वेव की वेव लेंथ कितनी आ गई बेटा? 10⁻2 मीटर। क्या यू कैन से 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा? 100 सेंटीमीटर। ओके। अब आपको एक बात पता बेटा कि मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। तो यहाँ से देखा जाए तो बेटा E0 की वैल्यू कितनी आएगी? C × B0। स्पीड ऑफ लाइट कितना? 3 × 10⁸। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻7 टेस्ला है बेटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻7 और 10⁻⁻7, तो यहाँ से 10⁻1 बचता है बेटा। 3 × 10 कितना आ जाता है बेटा? यहाँ से 30 वोल्ट पर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, वेवलेंथ निकाल दी। तो बेटा आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन, E0 बेटा जेड डायरेक्शन में निकालना अपने। तो ये क्या था इधर? साइन 2 पाई, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इंटू टी
प्लस 1/λ इंटू एक्स। ठीक है बेटा, ये आपकी इक्वेशन है। तो ई नोट साइन 2 पाई, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपने निकालनी है 3 × 10⁻10 आपकी गिवन है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, प्लस 1/λ कितना बेटा, लैम्बडा कितना है 10⁻⁻², तो 1/λ कितना आ जाएगा बेटा 100 इंटू एक्स वोल्ट मीटर इनवर्स। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो यही आपने पैरामीटर्स निकालने थे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है बेटा, देखते हैं, पढ़ते हैं। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, बेटा कोई मैग्नेटिक फील्ड आपका, उसकी इक्वेशन दी आपको 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 × 10⁻11 t प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो आपने करना क्या है भाई, आपने वेवलेंथ निकालनी है और एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दो पैरामीटर निकालने हैं। क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में बेटा, वेवलेंथ निकालनी है और एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से आप अगर कंपेयर करो, बी इक्वल टू बी नोट साइन ये ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सिंपल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ से देखा जाए ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाती है, ओमेगा की वैल्यू आ जाती है बेटा 2 × 10⁻11 और के की वैल्यू कितनी आती है बेटा यहाँ से 300 पाई के, क्योंकि ये के है ना तो ये के आएगा, एक्स के आगे के है बेटा, तो कंपैरिजन किया है तो के की वैल्यू 300 पाई आ गया बेटा। ठीक है, तो और बेटा बी नोट कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी नोट कितना है बेटा यहाँ पे, बी नोट इक्वल टू 8 × 10⁻6। तो के की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई, लैम्बडा भी होता है के, दैट इज इक्वल टू 300 पाई। इक्वेट कर दिया मैंने, पाई से पाई कैंसिल कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, लैम्बडा कम्स आउट टू बी 1/50, 2/300 आ गया ना, तो 1/150 मीटर। सोल्व कर लीजिएगा, 0.67 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो लैम्बडा की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ से। अच्छा, वेवलेंथ तो निकल गया है। अच्छा, ई नोट देखो, ई नोट बाई बी नोट इक्वल टू क्या होता है, सी होता है भाई आपका। बिल्कुल आपको निकालना क्या है, ई नोट दैट इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई बी नोट। सी स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अभी निकाला है हमने 8 × 10⁻6, 8 × 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा 24 × 10⁻2 बेटा। ठीक है, तो ई नोट कितना आ जाता है आपका, ये आ जाएगा भाई 2400 वोल्ट मीटर इनवर्स। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बेटा अब आपको क्या करना है, इक्वेशन अगर बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो बेटा इक्वेशन आप बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ई जेड इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बस वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। ई नोट की मैग्नीट्यूड कितनी आई है, ये रहा बेटा, ई नोट की मैग्नीट्यूड है 2400 साइन ओमेगा टी, ओमेगा हमने निकाला हुआ बेटा, कंपेरिजन किया था इक्वेशन से। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी थी बेटा 2 × 10⁻11 टी प्लस के की वैल्यू भी पता है हमें बेटा, के की वैल्यू 300 पाई थी इंटू एक्स। ठीक है बेटा, वोल्ट मीटर। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपने इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बना के आप कंपैरिजन करोगे तो इस तरह से आपके सारे पैरामीटर्स बेटा निकल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी एग्जाम में आती हैं तो आप इस तरह की एग्जाम्पल प्रॉब्लम आप करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप अपना डाउट्स लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।